आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और टन टन को दबाएं, नहीं आने वाली सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। मुरसम खान जो होता है वो उस घर के बाहर पहुंच जाता है जिस घर में मीरब रहती है। वो आकर दरवाज़ा खड़काता है। खान आकर, वही खान जो मीरब को लेकर आता है इस घर में, वो आकर दरवाज़ा खड़काता है तो आगे से उनका मुलाजिम बोलता है वो तो इस घर में नहीं है, वो तो चले गए हैं पिछले एक हफ्ते से, वो तो शहर अपने किसी रिश्तेदार को मिलने गया। खान जो होता है वो सुन लेता है और वो परेशान सा हो जाता है। कहता है किस रिश्तेदार के पास गए, को बता कर गए हैं? कहता है नहीं, कोई नहीं बता कर गए। ये सारा वाक़या जो होता है मुर्सम खान अपनी आंखों से देख रहा होता है और कानों से सुन रहा होता है। मुर्सम खान को हल्का सा डाउट होता है और खान जो होता है वो भी परेशान सा हो जाता है कि मुझे लगता है ये उसी की बीवी है जिसको ये ढूंढ रहा है। तो वो खान जो होता है चुप करके खड़ा रहता है, खामोशी इख्तियार करता है। उसे पता है खामोशी में ही मेरी भलाई, अगर मैं और बोली तो चले जाऊंगा। दूसरी माँ बेगम कहती मुर्सम खान जान ले लो किसी की, अगर कोई तुम्हें नहीं मिलता, ठीक है, तो अगर छोड़ो मत किसी को, अगर जिसके हाथ से लगती है। ज़ाहिर सी बात है माँ बेगम को अपना दड़का लग जाता है कि बस इसके अलावा अगर कोई और मसला बन गया तो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा। माँ बेगम अपनी ही बातों में खोई रहती है और उलझनों में खोई रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर इसमें कोई और मसला बन गया तो वो कौन जवाबदार है इन सब बातों का। तो माँ बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। ज़ाहिर सी बात है परेशानी बनती है और वो क्या करें, इसके अलावा आखिरी तो हल होता है उनके पास। दूसरी रहिया जो होती है वो बड़ी मक्कार होती है। वो अपने ही मकासद में पूरा उतरने की कोशिश कर रही होती है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं इन सब चीज़ों को जो है ना फॉलो अप करूँ, ठीक है, और मीरब की जान जो है ना, यानी कि मुर्सम खान की जान छुड़वाऊँ मीरब से, ताकि मीरब जो है बार बार मुर्सम खान के पास ना आए और ना ही जो है इसका साथ दे। मीरब जिनके घर रह रही होती है उन दोनों ने फ़ैसला भी कर लिया होता है कि अब मीरब का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो उन्होंने फ़ैसला किया होता है कि मीरब को अब इस घर से निकलना, यानी कि उसकी शादी कर देते हैं, ठीक है। आज जितनी देर हम हैं उतनी देर मीरब तो ठीक रहेगी यहाँ। जब हम चले गए इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उसके बाद हमारी मीरब का क्या बनेगा, ठीक है, मीरब का कोई वाली वारिस नहीं होगा। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि हम मीरब की शादी करवा देते हैं। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं आपस में और बातें कर रहे होते हैं, और ये फ़ैसला भी उन्होंने खाना खाते वक्त ही ले लिया होता है कि मीरब की शादी करवा देते हैं ताकि मीरब का मसला भी हल हो जाए। दूसरी तरफ उसकी जो बेगम होती है ना, वो आती है मीरब के पास खाना लेकर, मीरब को खाना देती है और मीरब बड़ी खुश होती है। तो मीरब को पूछा जाता है कि बेटा हमने ये सोचा कि तुम्हारी शादी करवा देते हैं। मीरब जब ये बात सुनती है तो मीरब एक दक से रह जाती है, क्योंकि मीरब को तो पता होता है उसकी शादी तो ऑलरेडी हुई होती है, ठीक है, अब उसकी और कौन सी शादी होगी, इसके अलावा उसकी कोई शादी नहीं होगी। मीरब तो बस ये सोचकर एकदम से रह जाती है कि मेरी शादी करवा देते हैं, ठीक है, मेरी तो पहले ऑलरेडी शादी हुई है, मैं और शादी क्या करवाऊँगी, ठीक है। तो मीरब जो होती है थोड़ी हैरान परेशान सी होती है कि अब ये मामला क्या हो गया, ठीक है, मैंने तो इस तरह का कोई मामला जो है वो रद्द-बदल होते नहीं देखा। तो मीरब बेचारी परेशान सी हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है परेशानी ही बनेगी और इसके अलावा क्या होगा। मीरब जो है वो कहती है कि मैं अब और नहीं कर सकती, ठीक है, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अब शादी करूं, यानी कि अभी फ़िलहाल मेरा कोई ज़हन नहीं है शादी का। मीरब उनको इनकार कर देती है शादी करने से। तो दूसरी तरफ माँ बेगम जो होती है वो रो रही होती है, क्योंकि रोना ही बनता है, उसके मुकद्दर में रोना लिखा होता है। वो कहती है कि हमारी बहू इतने दिनों से लापता है, कोई उसका वाली वारिस नहीं है। मुर्सम खान तुम क्या करते फिर रहे हो, तुमसे बहू नहीं ढूंढी जा रही। दूसरी तरफ हया जो होती है वो खुशी के आंसू रो रही होती है, यानी कि खुश होती है बहुत ज़्यादा कि मीरब जो है इस घर से लापता हो चुकी है। अब वो नहीं इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इनको मिलेगी, ठीक है, अगर मिल भी गई तो वो इनके पास भी रहना नहीं चाहेगी, वो अपने माँ बाप के घर चली जाएगी। हया जो है वो बड़ी मक्कार होती है, वो अपनी मक्कारी और अय्याशी जो है पूरी तरह साबित करना चाहती है। दूसरी तरफ मीरब के आगे खाना पड़ा होता है, एक दो निवाले लेती है और मीरब का दिल भर जाता है। इन्होंने ये जो शादी वाली बात कर दी है, मीरब इससे थोड़ी अपसेट हो जाती है, इसीलिए उसने ये फ़ैसला लिया होता है कि अब मैं इसके अलावा और क्या कर सकती हूँ। ज़ाहिर सी बात है वो किसी के घर में रह रही है तो उनका हुक्म भी तो मानना पड़ेगा। तो मीरब जो होती है वो बड़ी परेशान सी होती है कि अब इस मसले का मैं क्या हल निकालूं। मसले का हल तो कोई नहीं होता, लेकिन मीरब को फिर अपना लम्हा याद आ जाता है जब मुर्सम खान की गाड़ी लग टकराती है और उसकी काफ़ी चोट आती है। जैसे उसके चोट आती है तो मीरब जो होती है वो उसके पास बैठी उसकी तीमारदारी कर रही होती है, यानी कि उसका हाल अहवाल पूछती है और हर एक चीज़ को क्लियरली देखती है। लेकिन अब उसका कोई भी नहीं पूछेगा और ना ही कोई पूछने वाला है। मुर्सम खान जो होता है वो भी बड़ा परेशान सा होता है कि अब इसके अलावा और मैं क्या करूं। तो मीरब जो होती है वो उन लम्हात को भी याद करती है कि जब मुर्सम खान को चाय बना कर देती है, किचन में जाती है, मुर्सम खान के सारे काम करती है। तो मुर्सम खान इन सब बातों से बहुत ज़्यादा खुश होता है।
जाहिर सी बात है खुश होना बनता भी है, क्योंकि एक अच्छी बीवी होती है और वो उससे अच्छे तरीके के साथ रह रही होती है। बस मसला यही होता है कि उन्होंने शादी का कह दिया, लेकिन मीरब जो है शादी नहीं करवाना चाहती। असल हकीकत तो ये, उन लोगों को ये नहीं पता कि मीरब की पहले भी शादी हुई है। ऑलरेडी मीरब जो है ना वो मैरिड है, ठीक है। तो इसी बात का तो उनको पता नहीं होता। मीरब किचन में आती है और आकर हल्का सा काम करना शुरू करती है। तो ये बात जब उसके जहन में आती है तो इसको सोचना शुरू कर देती है कि अगर वाकई में उन्होंने मेरी शादी करवा दी तो मेरा क्या बनेगा। मीरब जो है वो रो रही होती है, जाहिर सी बात है रोना ही बनता है उसके मुकद्दर में, और बेचारी वो क्या करे, क्योंकि जिनके पास मीरब रहती है उन्होंने फ़ैसला इतना सख्त ले लिया होता है कि अब मीरब बेचारी रोना ही बनता है उसका, उसके अलावा उसके पास और कोई सलूशन नहीं है। बावर्ची खाने में पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि मीरब को मजबूरन वहाँ से निकाल लिया जाता है। कोई आग वगैरह लग जाती है, मीरब की जान को ख़तरा होता है। तो वो आंटी आती है और आकर कहती है, मीरब मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा कि बेटा काम मत किया करो, हम हैं ना काम करने को, हम तुम्हारे काम करेंगे। तो मीरब कहती है, आंटी मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, ठीक है कि आप काम करें रहे हो, मैं फ़ारग बैठी रहूँ। तो इसीलिए मैं खुद जाके सोचती हूँ कि मैं आंटी का हाथ बटाऊँ या मैं खुद काम किया करूँ। मैं पहले भी ऐसे ही काम करती थी। तो आंटी कहती है, अच्छा मुझे बेटा पता है कि तुम बहुत अच्छी हो, ठीक है सारे काम संभाल सकती हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम ना काम करा करो, काम मैं खुद किया करूँगी, तुम टेंशन क्यों ले गए हो। तो मीरब को वो समझा रही होती है आंटी, ठीक है, वो समझाना बनता भी है। मीरब जो होती है वो खाना वहाँ पे पड़ा रहता है, उसको खाना पसंद नहीं करती और छोड़ देती है। पता नहीं मीरब को अचानक क्या होता है, उठ के बैठ जा खड़ी हो जाती है और अपना दिमाग जो है वो सारा आउट कर लेती है, ठीक है। वो आंटी आती है फिर मीरब के पास, मीरब से पूछती है, बेटा क्या सोचा तुमने। मीरब अभी तक इनकार में जवाब दे रही थी। वो आंटी वापस आकर अपने खामद को बताती है कि मीरब अभी तक नहीं मान रही, वो अपना जो है नेगेटिव ही आंसर दे रही है। अब इसका क्या सलूशन निकालें। वो कहता है कोई ना कोई सलूशन तो निकालना पड़ेगा, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो मीरब जो आती है हल्की सी परेशान होती है। तो जब मीरब अंदर सफाई कर रही होती है तो वो अंकल खुद आते हैं और आकर मीरब से पूछते हैं कि मीरब बेटा क्या मसला है तुम्हें, क्या हमने कोई गलत बात कह दी। वो कहती है अंकल नहीं, आपने कोई गलत बात नहीं की। मैंने कब कहा कि आपने कोई गलत बात की। तो वो कहता है कि नहीं, अच्छा अगर गलत बात नहीं है तो मैंने तुम्हें जो कहा है, यानी तुम्हारी आंटी ने जो तुम्हें कहा है, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो मीरब आगे से चुप कर जाती है, क्योंकि बड़े होते हैं, बड़ों के सामने बोलना वो पसंद नहीं करती। तो मीरब खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ मुर्सम खान जो होता है फुल गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैं खुद उसे ढूंढूंगा, कोई दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं, कोई एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं उसे खुद ढूंढूंगा, गली गली छान मारूंगा, मुझे हर सूरत मीरब चाहिए। मीरब जो होती है जिनके घर रहती है वो कहती चलें ठीक है मीरब बेटा हम जा रहे हैं शहर, तो तुम ज़रा हमारे आते तक घर की सफाई वगैरह कर देना, इसके अलावा तो उन्हें और कोई काम नहीं करना। वो मीरब को तलकीन करके ना शहर की तरफ रवाना हो जाती है अपने खामद के साथ। तो मीरब जो होती है वो उनके घर में सफाइयाँ करने लगती है। तो बस फिर वो सफाइयों में मसरूफ़ हो जाती है और कुछ नहीं। शाम के वक़्त आते हैं हम, वो लोग वापस आते हैं और आकर देखते हैं कि मीरब अभी भी काम को लगी है। तो वो आंटी मीरब से पूछती है, मीरब तुम सोई नहीं। वो कहती है आंटी अभी काम रहता था, मैंने कहा करके फिर ही मैं सोती हूँ। दूसरी तरफ है मुर्सम खान जो होता है ना, उसको अम्मा से डांट पड़ जाती माँ बेगम से, कि क्योंकि उन्होंने अभी तक जो है वो मीरब को नहीं ढूंढा। ऊपर से ये जो बंदा है ये भी नखट्टू है। पठान हत्थे चढ़ जाता है मीरब के मुर्सम खान के बंदों के। तो मुर्सम खान के बंदे उससे पूछते हैं कि कौन है कौन नहीं, किधर आ रहा है किधर जा रहा है। तो वो बताता है कि मेरी खाला रहती है। जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से बिल्कुल उसकी खाला ही निकलती है। तो दूसरी तरफ मीरब जो होती है फ़ोन करके अपनी सहेली को सारा पैगाम दे देती है, जो भी उसने मंगवाना होता है वो मंगवा लेती है, क्योंकि अब उसे शक पड़ चुका होता है कि मीरब के मुर्सम खान के बंदे जो है ना वो मेरे तक पहुंच चुके हैं, अब उनसे बचने का कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। तो खान जो होता है मुर्सम खान का आमना सामना होता है पठान रिक्शे वाले का। तो मुर्सम खान उससे पूछता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो या कितनी देर से रिक्शा चला रहे हो। वो कहता खान बाबा मैं तो इधर इतनी देर फलाँ है कि 20 साल से या 25 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा कोई बंदा नज़र नहीं आया, ना ही मैं चिराग इधर मैं लेके आया हूँ। तो मुर्सम खान कहता है एक दफ़ा सोच लो, बाद में पछताना ना कि मैंने कोई गलत काम कर दिया। तो मुर्सम खान बड़े गुस्से में होता है, जाहिर सी बात है गुस्सा ही होना है, बीवी तो उसकी मिल नहीं रही होती। तो वो बड़े गुस्से में होता है, वो अपनी ही चार हमें छुपाने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं मेरा काम बन जाए। थक जाता है, लेकिन अभी तक उसे मीरब का कोई भी सुराग नहीं मिला। उसे वो अकेला तनहा पलंग याद आता है कि जिसके ऊपर मीरब और वो दोनों सोया करते थे, लेकिन अब उधर कोई भी नहीं है।
तो इसीलिए उसने समझा होता है कि मीरब जो होती है ना वो पागलों की तरह अपना हुलिया बनाया होता है और खड़ी होती है। तो बात शाम का वक़्त होता है, मीरब जो होती है उनके साथ बैठी होती है और ख़ान आकर बताता है कि अम्मा बाहर पुलिस वालों ने सख्त घेरा लगाया होता है। मुर्सम ख़ान नाम का बंदा जो है ना वो उधर पहुंच जाता है। मीरब ये बात सुन लेती है, मीरब की जान जो है कलेजे से निकल जाती है कि मुर्सम ख़ान का नामी बंदा उधर बाहर पहुंच गया है। ठीक है, तो अम्मा मैं क्या करूँ। ठीक है, वो उन्होंने मेरा रिक्शा भी रोक लिया था, मैं बड़ी मुश्किल से। वो ख़ान जो होता है घर पहुंच जाता है। ठीक है, वो घर के अंदर दाखिल होता है। मुलाजिम जो होता है वो कहता है तुम बैठो इधर, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। तो ख़ान आगे से कहता है नहीं नहीं, चाय नहीं मैं पिएगा, मैं उनके बारे में सिर्फ पूछने आया था तुमसे। ठीक है, अगर तो वो मुझे मिलते हैं तो बता दे, ठीक है, अगर नहीं तो फिर मैं जाता